अब हम लोग देखते हैं HTML के अंदर RTL क्या होता है और वैलिडेटर क्या होता है। ठीक है, HTML वैलिडेटर क्या होता है, दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले RTL के बारे में जानते हैं। RTL स्टैंड्स फॉर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कंटेंट डालते हैं अपने वेबसाइट में, वो क्या होता है, वो लेफ़्ट टू राइट होता है। लेफ़्ट टू राइट कहने का मतलब हुआ कि हम लोग लेफ़्ट से, ये हमारा हुआ लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट इस तरफ। ठीक है, लेफ़्ट से राइट ऐसे हमारा कंटेंट आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ मैं p टैग लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ कि आई लव कैट। ठीक है, मैंने लिखा आई लव कैट, और यदि मैं इसे सेव करूं और रिफ्रेश करता हूं इसे मैं, तो ये देखो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा। ये लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ और राइट की तरफ जा रहा। डैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट, LTR। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये जो हम लोग कुछ भी कोड करते हैं वो LTR होता है, लेफ़्ट टू राइट। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो हमारा राइट टू लेफ़्ट को सपोर्ट करता है। डैट मीन्स राइट टू लेफ़्ट उसमें होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट लाइक अरेबिक वेबसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, अरेबिक वेबसाइट्स जो होते हैं वो राइट टू लेफ़्ट होते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं, सिंपली एक हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं HTML टैग के अंदर। ये हमारा HTML टैग है, इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और हमारा जो वेबसाइट है वो RTL में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स राइट टू लेफ़्ट में। तो मोस्ट ऑफ द अरेबिक वेबसाइट्स जो होते हैं, अरेबिक वेबसाइट्स राइट टू लेफ़्ट ही रीड किए जाते हैं। उसे करने के लिए हम लोग सिंपली एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन। दैट मीन्स DIR। DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। ठीक है, DIR इक्वल्स टू LTR। बाय डिफ़ॉल्ट तो होता ही है लेफ़्ट टू राइट, तो हमें वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। LTR दें या ना दें वो LTR ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट भी। बट यदि मैं इसे RTL कर दूँ, राइट टू लेफ़्ट, इसे सेव करता हूँ, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ये इधर से आ रहा। राइट जो भी मैं लिखूँगा अब राइट टू लेफ़्ट आएगा, पहले राइट में आएगा, जब मैं लिखते जाऊँ वो लेफ़्ट में आते जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है ये। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा LTR होता है लेफ़्ट टू राइट, बट हम लोग जो अरेबिक वेबसाइट देखते हैं वो ज़्यादातर राइट टू लेफ़्ट ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट लगभग सभी राइट टू लेफ़्ट ही होते हैं। तो उसे देने के लिए हम लोग HTML टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, डायरेक्शन, DIR RTL। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग राइट टू लेफ़्ट दैट मीन्स RTL का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी वेबसाइट में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। अब हम लोग वैलिडेटर को जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारा वैलिडेटर। जैसा कि हमने पहले ही जाना था कि HTML में कुछ भी आप लिखो एरर आता ही नहीं है। बट एरर नहीं आता, लेकिन HTML लिखने के, HTML के कोड करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कोई ना कोई तो तरीका है ही। भले ही इसमें एरर नहीं आता हो, लेकिन हम लोगों को पता करना है कि हमने जो लिखा है वो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उसे हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, यहाँ तो इस एडिटर में कहीं देता नहीं है ये कि हमने कहाँ पे एरर किया है, या फिर कोई वार्निंग भी नहीं देता। उसके लिए जिसने भी इस HTML को बनाया है, ठीक है, जिस भी कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है W3C, तो उसने एक वैलिडेटर भी दिया है। डैट मीन्स कि आप अपने कोड को चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, आपने ये मिस्टेक कर दिया, तो वो वहाँ पे वो वार्निंग या फिर एरर दे देता है। तो जिस कंपनी ने HTML को क्रिएट किया है उस कंपनी का नाम है W3C। ठीक है, W3C, तो उस कंपनी ने ही एक वैलिडेटर दिया है। तो W3C वैलिडेटर हम लोग टाइप करेंगे। ये W3C जो कंपनी है यही हमारा HTML को शुरू से ही मेंटेन करते आया है। ठीक है, अब तक HTML5 हमारा लेटेस्ट है, उसे भी यही मेंटेन करता है। ठीक है, यही हमारा W3C कंपनी है जो HTML को पूरा मेंटेन कर रहा है अभी। तो हम लोग वैलिडेटर को जानते हैं। ठीक है, W3C कंपनी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, विकीपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग W3C वैलिडेटर को जानते हैं। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन है कि यदि हमारा वेबसाइट लाइव है। लाइव करने का मतलब हमने अपने वेबसाइट को सर्वर पे डाल दिया है। डेट मीन्स कि google.com, मान लो कि कोई भी वेबसाइट है जो सर्वर पे है, ठीक है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा https:// जो भी आपका वेबसाइट का एड्रेस होगा, यहाँ चेक पे क्लिक करोगे, वो आपको चेक करके बता देगा कि आपका वेबसाइट में ये ऐसे होना चाहिए, ये टैग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कुछ वार्निंग होगा तो वो वार्निंग देगा, एरर होगा तो एरर बताएगा, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास है वैलिडेट बाय फाइल अपलोड। मान लो कि आपका वेबसाइट लाइव नहीं है, आपने सर्वर पे अपलोड नहीं किया है, तो आप जो भी फाइल होगा आपका, जैसे तो जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे, जैसे index.html मेरा फाइल है यहाँ पे, तो इस फाइल को मैं यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से चूज़ फाइल करके उसे अपलोड कर दूँगा और फिर से चेक करूँगा तो वो फिर से चेक करेगा। तीसरा मेथड है डायरेक्ट हम अपने कोड को, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें और चेक कर लें। तो ये मेथड हम लोग अभी देखते हैं। तो ये हमारा कोड है, ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम चेक करते हैं, देखते हैं एरर है या नहीं, ठीक है। कुछ होगा तो वो हमें बताएगा। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये देखो एरर बता रहा कि एलिमेंट हेड इज मिसिंग, रिक्वायर्ड इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड एलिमेंट टाइटल, ठीक है। हेड के अंदर एक टाइटल हमारा मिस हो रहा है, ठीक है। चलो हम लोग एक टाइटल दे देते हैं हेड के अंदर। वैसे तो एरर नहीं है, हमें टाइटल देने का मन नहीं है, हम नहीं देंगे, बट वो हमें बोल रहा है कि एक टाइटल दे दो, तो हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो माई वेबसाइट, कुछ भी हमने टाइटल दे दिया। अब हमने इसे सेव किया, फिर से अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर से चेक करते हैं इसे, देखते हैं अब क्या बताता है ये, ठीक है। अब ये कोई भी एरर हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। बोल रहा है डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, नो एरर्स और वार्निंग टू से सो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एरर और वार्निंग नहीं है, डेट मीन्स हमारा कोड सही है। तो यही हमारा होता है RTL, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन हमारे वेबसाइट का। और हम लोग इस तरह से वैलिडेट करते हैं अपने HTML के कोड को, ठीक है। दैट्स इट।